Hi, I am Dyutit Das. I joined Akash Byju's in class 10th through Akash National Talent Hunt exam, in which I secured an All India rank of 32 and got 100% scholarship for preparation of my NTSC exam. I started early in foundation. That gave me an edge over other students who start their preparation during 11th and 12th, क्योंकि इसमें क्लास 10th में हमारे बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत होता है। और जैसे कुछ चैप्टर्स क्लास 10 में वो कोरिलेशन में होते हैं क्लास 11th और 12th के चैप्टर्स में, जो कि हम पहले से पढ़ लिए होते हैं क्लास 10th में। क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और सेकंड क्योंकि आईओक्यू में बहुत सारे बच्चे देते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, और आईओक्यू में क्योंकि एक टफ एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब मेरा जैसे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी ये था कि जैसे सबसे पहले इजी क्वेश्चंस पूरा कर लेना है, उसके बाद जब इजी क्वेश्चंस हो जाए तो बाकी जितना टाइम बचा है उसमें मीडियम में जंप करना है, फिर मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अगर पूरा एट लास्ट टाइम बचे तो जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वही अटेम्प्ट करने हैं, जैसे कि मतलब एक कॉन्फिडेंस भी पहले मिल जाए ईजी क्वेश्चन करने के बाद। मैं रोज़ 1 to 1.5 आवर्स नॉन रूटीन मतलब जो आईओक्यूएम टाइप प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि आईओक्यूएम बेसिकली एक नॉन रूटीन प्रॉब्लम बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो इसीलिए नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और वो मोर देन सफिशिएंट होता है रोज़ का 1.5 आवर्स ऑफ नॉन रूटीन प्रॉब्लम प्रैक्टिस। और सेकेंडली इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ़ आवर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कंसिस्टेंटली कितना प्रैक्टिस करो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर है कि आप मतलब एक वीक में काफ़ी एक दिन पढ़ाई करके बाकी दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्योंकि आईओक्यू में नॉन रूटीन बेस्ड प्रॉब्लम्स आते थे तो मैं कंसिस्टेंटली नॉन रूटीन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करता था, और क्योंकि वो टफ़ होते थे तो अगर भी कभी डीमोटिवेशन आता था तो मैं लगे रहता था, बीच में छोड़ता नहीं था, क्योंकि आईओक्यू में प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो अल्टीमेटली टफ़ ही होते हैं काफ़ी। आईओक्यूएम के लिए बेसिकली जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, पीएनसी और अलजेब्रा होता है, और इनको एस करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस तो ज़रूरी ही है। Yes, appearing in IOCM and succeeding in it did boost my confidence because it gave me an opportunity to solve tough problems and competing at a national level and succeeding in exams like IOCM did give me a lot of confidence. सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टडी एवरीडे, सेकंड है कि प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स विच आर बेसिकली आस्क्ड इन आईओक्यूएम, एंड थर्डली है कि अगर क्योंकि प्रॉब्लम्स आईओक्यूएम में जो आते हैं वो टफ़ है, तो अगर वो एक गो में हो भी नहीं रहा है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उसके लिए लगे रहना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।